जय माता दी, जय बद्री विशाल। तो कैसे हो आप सब लोग? माता रानी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो सबसे पहले तो आज आप सभी लोगों को माता रानी की गुप्त नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी मेरी यूट्यूब फैमिली को आज से गुप्त नवरात्रि शुरू हो गई है, गुरुवार से 30 जनवरी से। तो अभी आज तो गुरुवार है, सुबह का टाइम हो रहा है। आप लोग भी माता रानी के दर्शन कर लीजिए, ठाकुर जी, लड्डू गोपाल, राधा रानी जी के। और बस मैंने भी पूजा कर ली थी। तो आज गुरुवार था तो मैं थोड़ा और जल्दी उठ गई थी, क्योंकि गुरुवार की पूजा भी करनी होती है ना, व्रत की, और माता की तो करनी ही थी। तो बस मैंने यहाँ पे दिया लगा दिया था तुलसी में भी, और विष्णु भगवान की भी मैंने कथा वगैरह सब कर ली थी। तो बस अभी यहाँ पे अंधेरा अंधेरा हो रहा है। और उसके बाद फिर बस यही था कि बच्चों को मतलब स्कूल के लिए उठाना है, उनको रेडी करना है। तो बस मैंने उनको उठाया, उनको भेजा, और उनको मैंने सुबह ही टिफ़िन दे दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे अब बाकी लोगों का बना रही हूँ रोटी। सब्जी तो बन रखी है, पिताजी के लिए बना रही हूँ यहाँ पे, पुष्पाज के पापा के लिए जा रही हूँ, क्योंकि अभी इनका भी जाने का टाइम हो रहा था। तो बस मैं फटाफट से यहाँ पे रोटियाँ वगैरह बना दूँगी और अपने बाकी के काम करूँगी फिर, जैसे किचन वगैरह क्लीन करना, बर्तन वगैरह धोना, यही होता है सुबह सुबह तो। और झाड़ू वगैरह लगाया, पोछा लगेगा नहीं क्योंकि गुरुवार है ना, इस वजह से। तो लगभग ना मेरा यहाँ से किचन से सारा ही काम हो गया है, सब हो गया। बस अब मैंने सोचा था कि मैं अब सीधा अंदर जाऊँगी और कपड़े सुखाऊँगी, क्योंकि कपड़े कल शाम में धुले थे, बुधवार में। तो ना अंधेरा हो गया था, मैंने कहा रात को तो कहाँ ही सूखेंगे। तो मैंने कहा वैसे भी गुरुवार को तो कम काम रहता है, तो मैंने कहा सुखाने का काम मैं कल कर दूँगी। तो बस अब मैंने यही सोचा कि अब सीधा बस यहाँ से तो निपट ही गया है सारा। अभी मैंने थोड़ा आटा रोक के रखा है, अभी मतलब दिन के लिए और थोड़ा रोटियाँ बनानी थी। आज रोटी सब्जी बनाई थी हमने। और है ना, पता है क्या हुआ, पानी आ गया। पानी का क्या था ना कि 2 दिन से पानी आया नहीं था। आज आना था गुरुवार को, लेकिन शाम में आना था, और शाम की बजाय उन लोगों ने सुबह दे दिया। वो तो अच्छा हुआ कि ध्यान पड़ गया, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाती टैंकी भी, क्योंकि मतलब होने ही वाली थी खाली पानी की, और गमले वगैरह भी सूख चुके थे। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से टैंकी मांजी और कलश वगैरह धो रही हूँ मैं। और फटाफट से ये भी लग रहा था ना कि कहीं पानी चलना ना जाए, क्योंकि क्या होता है ना, जब बिना टाइम टेबल के पानी आते हैं तो ये लगता है कि ऐसे तो नहीं थोड़ा देर के लिए दिया हो, जैसे होता ही है कभी कभी सुबह में आता है, लेकिन वो मतलब थोड़ा देर के लिए देते। कभी ट्यूबवेल का भी आता है, लेकिन हम लोगों ने मतलब चेक करके देख लिया था, गंदा भी नहीं था। थोड़ा देर हम लोगों ने पानी ऐसे जाने दिया, कहीं गंदा पानी हो, तो गंदा वगैरह तो निकल गया था। उसके बाद साफ़ पानी आ गया था, पीने का ही था ये। तो बस आ गया था, लेकिन 1.5-2 घंटे तक आ गया था आराम से। सारा पानी भर गया था पीने का, टंकी वगैरह सब भर गई थी, कलश वगैरह, झाड़ वगैरह, ये भी मशीन के सब भर गए थे। बस अब मैं यही देख रही थी, इसके बाद में पौधों में डाल देती हूँ फटाफट से। और जो 2 टंकी है ना यहाँ पे वाइट वाली, और इधर मतलब जो काम आती है पोछा वगैरह लगाने की, ये भी खाली ही हो रही थी। मैंने कहा उसके बाद इसमें डाल दूँगी। तो बस एक के बाद एक हो ही गए थे सारे काम। तो बस अब मैं यहाँ पे जितने भी मतलब पौधे हैं ना, पीछे पीछे के बड़े बड़े, सब सूख चुके थे। ये आगे आगे में तो थोड़ा छोटे हैं, तो कभी बाल्टी वगैरह से डाल देते हैं, लेकिन बड़ों बड़ों ने ना पीछे तक तो मतलब पाइप ही जाता है। और सर्दियों में क्या होता था ना, एक दिन डाल दिया तो 2-3 दिन की छुट्टी हो जाती थी, लेकिन अब ना धीरे धीरे गर्मी होने लगी है, तो ये मतलब ये भी सूख जाते हैं पौधे। और एक तरीके से ना मुझे सुबह पानी आने वाला सिस्टम भी बिल्कुल सही लगा। सुबह में ही आ जाए ना अगर पानी, तो सारे काम के साथ साथ ना ये वाला काम भी हो जाता है। अगर आंगन गीला भी हो गया तो एक बार तो पूरे घर की क्लीनिंग होती है, तो साथ के साथ ये वाला भी हो जाता है। और मतलब पौधे वगैरह भी रोशनी में अच्छे से दिख जाते हैं, मतलब गमलों में अगर पानी वगैरह डाले तो मतलब सुबह सुबह ही काम के साथ ये वाला काम से भी फ्री हो जाओ, फिर दिन भर आराम से रहो। शाम को आता है तो यही टेंशन रहती है, हाँ पानी आना है आना है। फिर पूरे घर की क्लीनिंग हो रखी रहे, तो वापस से मतलब फिर वही गीला पीला आंगन वगैरह सब, और पौधे भी नहीं दिखाई देते हैं, गमले वगैरह भी। और देखो गमले ना मतलब पानी पीते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, देखो किस तरीके से बुलबुले उठ रहे हैं, तो सारा पानी मतलब सोख रहे हैं वो। और ना गर्मी भी देखो कितनी धूप होने लग गई है। तो बस उसके बाद मैंने थोड़ा अपना वीडियो वगैरह का काम किया। उसके बाद फिर सीधा बाल्टी लेके, एक ही बाल्टी थी कपड़ों की, और आ गई हूँ मैं छत पे। मैंने कहा फटाफट से कपड़े सुखा देते हैं, तो ये काम भी निपटे, ये टेंशन भी मतलब ख़त्म हो। धो तो देते हैं, धोने की भी टेंशन रहती है, फिर उनको जब तक सुखाया नहीं, और फिर सुखाने के बाद फिर ये है कि तब फिर नीचे लेके आओ, फिर उनको फोल्ड करके अलमारी में सेट करो। और बस अच्छा है कि हाँ अब गर्मियाँ आ जाएगी, थोड़ा कपड़े तो कम होंगे कम से कम धोने करने के लिए। नहीं तो बच्चों के मैं तो खैर कम पहनती हूँ स्वेटर वगैरह, हाँ शॉल ज़रूर ओढ़ लेती हूँ। और बाहर जाने का स्वेटर वगैरह कभी डाल दिया तो डाल दिया, काम नहीं होता ना स्वेटर में, फिर वो मतलब अड़ता है हाथों में एक खुले से, मतलब काम वगैरह के लिए तो फिर नहीं पहना जाता स्वेटर। पर बच्चों के हो जाते हैं, इनर हो जाते हैं उनकी, स्वेटर वगैरह हो जाती है बच्चों की। तो कपड़ों का तो बहुत ज़्यादा झमेला हो जाता है भाई सर्दियों में, खूब ढेर भर भर के कपड़े। और मोटे मोटे भी उतने होते हैं ना, धोने में बड़ी दिक्कत हो जाती है उनको।
और फिर चलो धो तो जस्ट ऐसे दिए, फिर सुखाने में और धूप आ गई अच्छी, तो चलो अच्छे से सूख गए, नीचे ले आए, फोल्ड करके रख दिया। और कभी कभी तो जैसे बीच में धूप ही नहीं आई थी तब तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, फिर ड्राई वगैरह करो इसी तरीके से। तो अभी हो रहा है टाइम रात का 8:30 बजे का, और आप लोग सोच रहे होंगे कि गैस वगैरह क्लीन हो रही है तो खाना वाना हो गया होगा। नहीं, अभी खाना वगैरह हम लोगों का कुछ नहीं हुआ है। दाल चावल तो मैंने बना दिया है, अरहर की दाल बनाई थी, चावल बनाया था। जब हम लोग शाम को सामान वगैरह लेने के लिए गए थे ना, तभी मैं भिगो के चली गई थी दाल, फिर सामान वगैरह लेके आए, फटाफट से दाल चावल चढ़ा दिया था। बाकी सभी लोगों के लिए, दीदी का मेरा तो व्रत है ना जैसे गुरुवार का, तो हम लोग तो जैसे हल्दी के पराठे हो गए, दूध के साथ में चावल वगैरह ले लेंगे दूध के साथ में। बाकी सब लोगों के लिए मैंने बना दिया, क्योंकि ना आज एक ही साथ बना था, मतलब नाश्ता खाना, सब्जी रोटी बनी थी, दाल चावल बनानी था, तो मैंने कहा अब चलो बनाते, सभी लोग खा लेंगे। सभी लोगों को भूख भी लग चुकी थी और अभी भी नहीं खाया है अभी तो ये शाम के बर्तन हैं, मतलब जैसे दूध के पतीले हो गए, चाय के पतीले हो गए, या दिन से लेके मतलब अगर रात तक में कुछ बना है, शाम तक में कुछ बना है, तो उसके बर्तन हैं ये। और बस अभी सब लोगों ने खाना है, हम लोग भी व्रत खोलेंगे। बाकी पहले मैं सब लोगों को निपटाऊंगी देख के, उसके बाद फिर मैं व्रत खोलूँगी। पर ये ना आज व्रत है ना, तो खाने के जब व्रत खोलते हैं ना उसके बाद एक नशा सा चढ़ जाता है, तो ना फिर बाद में इतना मतलब ज़्यादा मुश्किल हो जाता है काम, तो मैंने कहा फटाफट से निपटा दो, उसके बाद सबको खाना दे देंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 9:30 बजे का, और हो गए हम लोग सब खा पी के फ्री, व्रत खोल लिया था हम लोगों ने भी। तो अभी यहाँ से सब मेरा किचन से काम हो गया है, और क्लीनिंग वगैरह तो मैंने पहले कर दी थी, बर्तन वगैरह बाकी जो भी था बाद में सब कर दिया था। और भिगो दिया है जब सब वो, मतलब जो भी भिगोती है ना, मेथी चने की दाल वगैरह सब। और बस आज का ये छोटा सा व्लॉग भी मैं यहीं एंड करती हूँ, और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी, जय बद्री विशाल, शुभ रात्रि।